उसी समय से कभी भी शनिदेव के दर्शन आंखें से आंख मिला करके नहीं करना चाहिए। ध्यान देते हुए गणपति भगवान शिव की माया से प्रेरित मां पार्वती ने को बार बार समझाने पर भी जब नहीं मानी तो शनिदेव ने उनके दर्शन किए। जैसे ही गणपति के दर्शन किए तो उनका जो सिर था वह पूरा पूरा काला पड़ गया। अब शनिदेव तो वहां से चले गए। मां पार्वती ने अपने पुत्र को दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि किसी को अंदर ना आने देना। कुछ ही समय में भगवान शिव वहां चले आ रहे थे। भगवान शिव जैसे ही द्वार तक पहुंचे तो गणपति ने रोका। बोले, कौन हो तुम? बोले, मैं मेरी माता का पुत्र। भगवान शिव ने गणपति को समझाया कि यह मेरा घर है, यह मेरा ही कैलाश है। भगवान तभी गणेश जी ने दिखा दिया कि मेरी माँ का आदेश है, मैं जब तक मेरी माँ नहीं आ जाती तब तक मैं किसी को अंदर आने नहीं दूंगा। बार बार समझाने पर भी जब नहीं माने, बार बार समझाने पर भी जब नहीं माने तो भगवान शिव ने आदेश दिया अपने त्रिशूल को कि जाओ और इस बच्चे का सर धड़ से अलग कर दो। उसी समय त्रिशूल गया और उसी गणपति का सर धड़ से अलग कर दिया। तीनों लोगों में त्राही त्राही मच गया। तीनों लोगों में त्राही त्राही मच गया। जैसे ही भगवान शिव की लीला से माँ पार्वती बाहर आई तो माँ पार्वती ने देखा कि उसके पुत्र का सर धड़ से अलग है। क्रोधित हो गई माँ पार्वती। उसी समय माँ पार्वती ने साक्षात अपना शरीर से नव दुर्गा प्रकट कर दी और सभी को आदेश दे दिया कि आज के दिन जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको मार दो। क्योंकि अगर एक पिता अपने पुत्र को, एक छोटे से पुत्र को अपने पिता अगर मार सकता है तो एक माँ भी आज किसी के भी बच्चे को जिंदा नहीं रहने देगी। नव दुर्गा प्रकट करके माँ पार्वती ने जैसे ही आदेश दिया, भगवान शिव एवं समस्त देवी देवता माँ पार्वती से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगे। भगवान शिव फिर माँ पार्वती को समझाते हैं कि देवी, अभी तो शनि की दृष्टि से तुम्हारे पुत्र की जब चेहरा काला पड़ा तो तुमने अंदर में शिवलिंग बना करके मुझसे प्रार्थना की कि मेरे पुत्र के लिए कोई उपाय कीजिए, तो मैंने यह उपाय किया। बोले, लेकिन मेरे पुत्र को अब कोई मस्तक ही नहीं। तभी भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, आप उत्तर दिशा की ओर जाइए और अपना चक्र सुदर्शन से जो कोई भी जीव, पशु, पक्षी, इंसान जो कोई भी मिले उत्तर दिशा की ओर जाइए। जो कुछ भी पशु आपको मिले उसी का मस्तक काट करके उसकी धड़ को आप इंद्रलोक में भेज दीजिए और सत्यलोक में भेज दीजिए और उसका मस्तक ला करके मेरे पुत्र को लगा दीजिए। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया। उत्तर दिशा की ओर उनका जैसे चक्र सुदर्शन गया तो रास्ते में उनको एक गजराज मिला। गजराज हाथी मिला। हाथी की धड़ सर से अलग कर दी। धड़ को सत्यलोक में भेज दिया और सिर को ला करके उसी गणपति को लगा दिया। सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए और माँ पार्वती भी प्रसन्न हुई। लेकिन माँ पार्वती पुनः दुखी हो गई। माँ पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आपने किसी और की संतान को, किसी और माता के पुत्र को मार करके मेरे पुत्र को आपने जीवन दान दिया है। यह तो कोई धर्मशास्त्र नहीं कहता कि आप किसी और को कष्ट दे करके मुझे सुख दे।
ये कौन सा धर्म है आपका? तभी भगवान शिव ने समझाया कि देवी, यह जो गजराज है, यह एक आज के दिन ही इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके, हे देवी, आज के दिन ही इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके मृत्यु लोक में आया। तो जैसे ही वह ऐरावत हाथी को लेकर के मृत्यु लोक में पहुंचा, मृत्यु लोक में पहुंचते ही उनको दुर्वासा ऋषि मिले। रास्ते से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे तो इंद्र ने अपने गजराज हाथी से उतर करके ऋषि को सम्मान दिया, प्रणाम किया। तो ऋषि ने आशीर्वाद रूप में अपने गले में जो माला थी वह माला इंद्र को पहना दी और इंद्र ने वह माला अपने हाथी को पहना दी। अब हाथी को जैसे ही पहनाई तो वह माला नीचे गिर गई और हाथी के पैर के नीचे वह माला चली गई। सभी ऋषियों में सबसे अगर क्रोधी कोई ऋषि थे तो वह दुर्वासा ऋषि थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया कि हे इंद्र, तूने आज एक संत के द्वारा दी गई फूल के माला को, संत के द्वारा दी गई माला का तुमने अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद में हे इंद्र, तुम्हारा सिंहासन बार बार असुर लोग छीनते रहेंगे, बार बार तुम्हारा सिंहासन हिलता रहेगा, छीना जाएगा। और उसी ऐरावत हाथी को, गजराज को श्राप दिया कि तुमने भी मेरे द्वारा दी गई माला का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जा तू इसी समय में इंद्रलोक नहीं जाकर के तू, स्वर्ग लोक नहीं जाकर के तू मृत्यु लोक में चला जा, उसी श्राप से। और कहा इंद्र ने उसी समय में भगवान दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना करी कि हे ऋषिवर, अपराधवश, गलतीवश यह अपराध हुआ है, आप हमें क्षमा कीजिए। उसी समय में दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न, संत हृदय निर्मल अति पावन, संत बहुत जल्दी क्रोध भी होते हैं और संत बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। संत को किसी का धन या ऐश्वर्य नहीं चाहिए, संत को अगर चाहिए तो भगवान का नाम और सम्मान चाहिए। उसी समय में दुर्वासा ऋषि ने वरदान देते हुए कहा कि हे इंद्र देव, तुम्हारा सिंहासन तो छीना जाएगा, लेकिन हमेशा हमेशा मैं और विष्णु मिलकर के तेरा सिंहासन बार बार तुझे दिलाते रहेंगे। और कहा उस ऐरावत गजराज हाथी को कि मैंने जो श्राप दे दिया, तू मृत्यु लोक में तो जाएगा, लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे गले से मेरे गले द्वारा दी गई माला तुम्हारे गले को स्पर्श कर दी है, तू मृत्यु लोक में तो जाएगा, लेकिन भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे और भगवान के पुत्र के रूप में तुम्हारा यह धड़ हमेशा पूजी जाएगी। माँ पार्वती को समझाते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, उसी कारण से गजराज को दुर्वासा ऋषि का वरदान भी मुझे पूरा करना था और तेरा पूजन का फल स्वरूप भी मुझे वरदान पूरा करना था। उसी कारण से हे देवी, इस गजराज का ही शरीर इंद्रलोक में भेज दिया और यह जो धड़ है यह तेरे पुत्र को लगा दी है। सभी देवी देवता प्रसन्न हुए, ऊपर से फूलों की बारिश करने लगे। आइए, सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद देते हुए माँ पार्वती से कहा कि हे देवी, माँ जगदम्बा, हम सभी तुम्हारे पुत्र को वरदान देते हैं, हम सभी मिलकर के आपके पुत्र को वरदान देते हैं कि आज के बाद अगर कोई भी हमारी
पूजा करेगा तो सर्वप्रथम आपके बेटे की सबसे पहले जो पूजा करेगा उसी की पूजा सफल मानी जाएगी। इसी प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ, अवतार हुआ, कार्तिक का अवतार हुआ। सभी देवी देवता ऊपर से गुणगान गाते हुए गणेश जी का झूमते हुए गा रहे हैं। आइए आप और हम भी मात्र 2 मिनट में भगवान गणपति का गुणगान करते हुए फिर भगवान शिव के गृहस्थ की कथा कहते हुए 12 ज्योतिर्लिंग और 11 रुद्र की कथा पूरी करेंगे। 2 मिनट गणेश जी का गुणगान करते हुए सभी देवी देवता ऊपर से आकाश मंडल से स्वर्ग लोक से फूलों की बारिश कर रहे हैं और गा रहे हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता थारी पार्वती, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूष की सवारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूष की सवारी, हर चढ़ फूल चढ़े और चढ़ मेवा, हर चढ़ फूल चढ़े और चढ़ मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत कर सेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत कर सेवा, अंधन को आँख दे कोढ़ियन को काया, अंधन को आँख दे
शिव के पास में सभी देव देवता पहुँचे और भगवान गणपति का विवाह के लिए रिद्धि सिद्धि को लेकर के उनके पिता कैलाश पर ही पहुंच गए। नारद मुनि के कहने पर रिद्धि सिद्धि का विवाह है। नारद मुनि के कहने पर रिद्धि सिद्धि का विवाह है मनाया भगवान गणपति का। सभी देवी देवता पहुंचे कैलाश में। जैसे ही कैलाश पहुंचे भगवान शिव ने समाधि लगाई। उसी समय नारद मुनि ने आदेश देते हुए कार्तिक और गणेश को कहा कि जो सबसे पहले चारों धाम की परिक्रमा करके आएगा उसी का विवाह है पहले मनाया जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। क्योंकि जब बुद्धि और शरीर का बल तेज हो तभी व्यक्ति का विवाह किया जाता है। यह जानकर के देवर्षि नारद ने दोनों को भेज दिया। गणेश जी तो थोड़ी देर गए लेकिन वापस लौट करके आ गए और कार्तिकेय मोर की सवारी लेकर के, मयूर की सवारी लेकर के चार धाम की यात्रा में आज चले गए। रास्ते में देवर्षि गुरु नारद से प्रार्थना की तो नारद ने बताया कि हे गजानन, जब तक एक पुत्र के लिए माता पिता जिंदा है, जब तक एक पुत्र के लिए माता पिता हैं, तब तक उस पुत्र के लिए उस माता पिता के चरणों में ही चार धाम हैं। जब तक माता पिता जिंदा है, जब तक माता पिता जीवित है, धरती पर है, तब तक किसी संतान को तीर्थ यात्रा करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि माता पिता के सेवा ही सबसे बड़ा संतान के लिए तीर्थ है। यह जब जाना गणेश जी ने तो आकर के अपने माता पिता के ही परिक्रमा दे करके अपने माता पिता के ही गोदी में बैठ करके सर्वप्रथम पूजनीय बने। उसी समय रिद्धि सिद्धि को लेकर के उनके पिता कैलाश पर आ गए और भगवान श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ में बड़े आनंद से मनाया, विवाह कर दिया। लेकिन सभी देवी देवता पहुंचे भगवान शिव के पास में, बोले कि हमें विवाह उत्सव मनाना चाहिए। तभी इंद्र ने एक सभा बुलाई और इंद्र की सभा में नाचने के लिए वामदेव ऋषि पराशर मुनि के शिष्य जो कि वामदेव मुनि थे, वामदेव मुनि को भी बुलाया नाच गान के लिए। वामदेव ऋषि भी वहां आकर के बैठे थे। वहीं पर एक क्रोंच नाम के गंधर्व को नाच गान करने के लिए इंद्र की सभा में बुलाया। वहां पर सभा चल रही थी। उस क्रोंच नाम के गंधर्व जो कि नाच गान करने के लिए आया था, आज उसका नाच गान करते करते उसके हाथ की सभी अंगुलियां ऋषि पराशर मुनि के शिष्य वामदेव मुनि की दाढ़ी में चली गई। वामदेव मुनि क्रोधित हो गए और उस क्रोंच नाम के उस गंधर्व को श्राप दे दिया कि क्या तुम चूहे की तरह उछल करके नाच रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी समय जा और मृत्यु लोक में चूहा बन जा। उसी समय वह गंधर्व मृत्यु लोक में आकर के चूहा बन गया और चूहा बन करके वह ऋषि पराशर मुनि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि पराशर ने उस चूहे को देखते ही समझा कि यह कोई श्रापित चूहा है। जब ध्यान उसी समय चूहे ने ऋषि पराशर से कहा कि मुझे वामदेव ऋषि का श्राप लग गया, मैंने
गलती से मेरे हाथ की अंगुलियां उनकी दाढ़ी में चली गई, जिस कारण वह क्रोधित हो गए। उसी समय भगवान श्री गणेश जी अपनी रिद्धि और सिद्धि दोनों पत्नी के साथ में ऋषि पराशर के यहाँ आशीर्वाद लेने आए। जब उनके पास पहुँचे, जैसे ही उनके पास में पहुँचे तो ऋषि पराशर ने कहा कि हे गणपति, हे गजानंद, मेरे पास आशीर्वाद स्वरूप अगर है तो यह चूहा है, आप इसका ही उद्धार कीजिए, क्योंकि आपके विवाह के उत्सव में ही इसे मेरे शिष्य वामदेव ऋषि का श्राप लगा है। उसी समय में गणेश जी ने उसी समय से गणेश जी ने उस चूहे की मूषक की सवारी अपने स्वरूप में धारण कर लिया। तभी से गणेश जी ने वरदान दिया कि जब भी मैं इस चूहे के ऊपर में विराजमान रहूंगा तब तक इसका बल मुझसे भी अधिक रहेगा, इसकी गति मुझसे भी अधिक रहेगी, और जब मैं इसके ऊपर नहीं बैठूंगा तब यह ऐसे ही उछल उछल करके संसार में आनंद लेगा। लेकिन ताली नहीं बजाओगे। कथा समझ में आ रही है? हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी। किस किस को आ रही है? तो ताली बजाने में शर्म क्यों आ रही है? हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। उसी समय में कुछ ही दिनों बाद कार्तिकेय जी वापिस आए। कार्तिकेय जी वापिस आए तो उन्होंने देखा, उनको नारद मुनि के द्वारा पता चल गया रास्ते में ही कि गणपति जी का तो विवाह हो गया। हे कार्तिकेय, गणेश जी का तो विवाह हो भी गया, और विवाह हुए ऐसा भी नहीं, एक दो पत्नियां हैं। उसी समय में कार्तिक जी भगवान शिव और माँ पार्वती से नाराज हो गए। नाराज होकर के वह मन ही मन ठान लिए कि आज के बाद मैं अपने माता पिता का दर्शन